एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पास्ट परफेक्ट टेंस की और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। एक चीज के लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले वीडियोस में जो हमने टास्क दिया था आपको और उसे कई बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया, उसे पूरा भी किया, बट ड्यू टू होली फेस्टिवल अभी हमने रिजल्ट नहीं देखा है। अभी रिजल्ट आपको हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने अच्छे से उन्हें एनालिसिस नहीं किया है, बट एक दो दिन में हम आपको एनालिसिस करके जरूर बताएंगे। आई होप कि आपने भी होली का जो फेस्टिवल है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 7 कलर्स ऑफ होली आपकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लाएं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक नया टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका यूज हम कब करते हैं, एक नोट ले लेते हैं। दिस टेंस denotes that the particular work had been going on from certain or uncertain time. यह टेंस बताता है कि काम एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा था। तो इस तरह से बच्चों होगा, यह टेंस हमें यह बताता है कि काम एक निश्चित या निश्चित समय से चल रहा था। मीन्स समय आता है इस टेंस में और रहा था क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो आइए देखते हैं आईडी क्या हो जाएगी। आईडी होगी प्यारे बच्चों, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। विद टाइम, विद टाइम। रूल हो जाएगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा बीन, MV4, फिर आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर आएगा
सिंस फॉर, फिर आ जाएगा टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस MV4। यदि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे हम लिख देते हैं MV4। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आइए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी। वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी। She had been trying for 2 years. She had been trying for 2 years. She had been trying for 2 years. अगला एग्जाम्पल है, आप कल से यहां खड़े हुए थे। आप कल से यहां खड़े हुए थे। You had been standing here since yesterday. You had been standing here since yesterday. You had been standing here since yesterday. बच्चों यदि आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहां आप देख सकते हैं। वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, तो देखिए आ रहा है सुबह से और लास्ट में आ रहा है रही थी, राइट। तो हो जाएगा she'd been waiting for you for, सुबह से आ रहा है बच्चों तो आ जाएगा since morning। She had been waiting for you since morning. She had been waiting for you since morning। अगला है, हम 2 दशकों से यहां रह रहे थे। तो देखिए आ रहा है बच्चों 2 दशकों से और फिर आ रहा है रहे थे हम, वी। कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है हेड का, आपको पता है, एपोस्ट्रोफी डी, वीड बीन लिविंग हियर फॉर 2 decades। वीड बीन लिविंग हियर फॉर 2 decades। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी। शीड बीन ट्राइंग फॉर 2 years।
she'd been trying for 2 years. आप कल से यहाँ खड़े हुए थे. You'd been standing here since yesterday. You'd been standing here since yesterday. वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी. She'd been waiting for you since morning. She'd been waiting for you since morning. हम 2 दशकों से यहाँ रह रहे थे. We'd been living here for 2 decades. We'd been living here for 2 decades. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों. अब आइए इसी का बना लेते हैं नेगेटिव. ये फर्स्ट स्टेप था, अफर्मेटिव था. स्टेप नंबर 2 हो जाएगा बच्चों नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेगेटिव में बच्चों कोई नई बात नहीं है. नेगेटिव में हमें लगा देना है यहां नॉट. ठीक है, नॉट. सब्जेक्ट आ जाएगा, हैडंट आ जाएगा, बीन आएगा, एमवी फोर्थ, ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम. इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. वह 2 सालों से कोशिश नहीं कर रही थी. कोशिश नहीं, देखिए नहीं आ गया, कोशिश नहीं कर रही थी. तो हैड में लग जाएगा नॉट, तो बच्चों हो जाएगा ये हैडंट. She hadn't been trying for 2 years. She hadn't been trying for 2 years. अगला है, आप कल से यहां खड़े नहीं हुए थे. आप यहां कल से नहीं खड़े हुए थे. आप कल से यहां नहीं खड़े हुए थे. तो देखिए बच्चों आ गया नहीं. नहीं के लिए हैड में फिर से हम लगा देंगे नॉट, hadn't. You hadn't been standing here since yesterday. You hadn't been standing here since yesterday. You hadn't been standing here since yesterday. इसके बाद है, वह सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रही थी. नहीं, तो देखिए आ गया नहीं. तो यहां लग जाएगा नॉट बच्चों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी है शीड. तो अब यहां पूरा नॉट हमें लगाना होगा. ठीक है, शीड नॉट, शीड नॉट. चाहे आप 2 चीजों का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नॉट का. तो यहां सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का है तो हम नॉट लगा देते हैं. शीड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रही थी. शीड not been waiting for you since morning. उसके बाद है, हम 2 दशकों से यहां नहीं रह रहे थे. यहां नहीं रह रहे थे. तो बच्चों लग जाएगा नॉट यहां भी, क्योंकि यहां वीड हमने कर रखा है तो पूरा नॉट लगाना होगा. वीड नॉट, तो लग गया नॉट. पूरा नॉट अलग रहेगा बच्चों, साथ में नहीं रहेगा, चीज ध्यान रखना है. We'd not been living here for 2 decades. हम 2 दशकों से यहां नहीं रह रहे थे. We'd not been living here for 2 decades. We'd not been living here for 2 decades. तो ये नेगेटिव हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अब आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव की. स्टेप नंबर 3 है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव. स्टेप नंबर 3, इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इंटरोगेटिव को बच्चों यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. सारे टेंसेस में मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस नो क्वेश्चन, हाँ नहीं वाले प्रश्न ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव. इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे. तो चलिए रख देते हैं. सबसे पहले आ जाएगा बच्चों हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी, फोर्थ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम. अब इन्हीं सेंटेंसेस को
हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस नहीं हट जाएगा। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? पहला ही वर्ड होगा क्या। क्या क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी? क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी? अब यहां बच्चों सबसे पहले आएगा, देखिए रूल पे बोल रहा है हैड, तो हमने कर दिया हैड। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह रही थी, तो मतलब फेमिनिन जेंडर है, तो हो जाएगा शी। हैड शी बीन ट्राइंग फॉर 2 years? क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी? हैड शी बीन ट्राइंग फॉर 2 years? क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रही थी? अगला है क्या आप कल से यहां नहीं, क्या आप कल से यहां खड़े हुए थे? क्या आप कल से यहां खड़े हुए थे? तो बच्चों इसमें भी देखिए शुरू में आ रहा है क्या, तो हम हैड को कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। हैड यू बीन स्टैंडिंग हियर सिंस यस्टरडे? लास्ट में लग जाए क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन स्टैंडिंग हियर सिंस यस्टरडे? अगला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें भी क्या आ जाएगा, क्या वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी? और यहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी? तो बच्चों हैड को कर दो सब्जेक्ट के पहले, आ जाएगा हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? इसमें भी लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से आपका इंतजार कर रही थी? क्या हम 2 दशकों से यहां नहीं रह रहे थे? क्या हम 2 दशकों से यहां रह रहे थे? यहां भी हमें नॉट हटाना होगा और हैड को रखना होगा सब्जेक्ट के पहले। हैड वी बीन लिविंग हियर फॉर 2 decades? Had we been living here for 2 decades? Had we been living here for 2 decades? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम बोलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको पता है क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेप नंबर 4 हो जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों कुछ खास नहीं करना है आपको। यहां देखिए जो हैड लगा है उसी में हमें कॉन्ट्रैक्ट करा देना है नॉट, हैडेंट हो जाएगा। हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी फोर्थ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और यहाँ बच्चों क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया, पिछले वीडियो में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा इंटरोगेटिव में भी। हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, तो लगेगा ही। सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सेंटेंस मैंने लगाया था वहां रूल में थोड़ा सा स्लिप हो गया था माइंड से, इसे आप अभी लगा लीजिएगा। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। अब आइए इन्हीं सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। क्या वह 2 सालों से कोशिश नहीं कर रही थी? ऐसा कर देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या भी आ रहा है,
नहीं भी आ रहा है और समय है ही 2 सालों से और लास्ट में आ रहा है रही थी, तो यहां सब कुछ एज इट इज रहेगा, केवल हैड में आप लगा दो नॉट। hadn't she been trying for 2 years? hadn't she been trying for 2 years? क्या वह 2 सालों से कोशिश नहीं कर रही थी? hadn't she been trying for 2 years? उसके बाद लिखा है क्या आप कल से यहां नहीं खड़े हुए थे? क्या आप कल से यहां नहीं खड़े हुए थे? हैड में यहां भी लग जाएगा नॉट बच्चों। hadn't you been standing here since yesterday? hadn't you been standing here since yesterday? अगला सेंटेंस हमारे सामने है क्या वह सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रही थी? तो यहां भी बच्चों आप हैड में लगा दो नॉट, क्योंकि देखिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है और रही थी तो आ ही रहा है, तो यहां लग जाएगा नॉट। hadn't she been waiting for you since morning? hadn't she been waiting for you since morning? उसके बाद आखिरी सेंटेंस है क्या हम 2 दशकों से यहां नहीं रह रहे थे? तो देखिए क्या भी आ रहा है, समय भी है 2 दशकों से, नहीं और रहे थे भी आ रहा है, तो यहां भी बच्चों हम क्या करेंगे, हैड में लगा देंगे नॉट। hadn't we been living here for 2 decades? hadn't we been living here for 2 decades? क्या हम 2 दशकों से यहां नहीं रह रहे थे? hadn't we been living here for 2 decades? ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 4, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों देख लेते हैं हम लोग क्या कहलाता है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 5 डबल इंटरोगेटिव of past perfect। continuous। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा। इसको आप हेडिंग डाल लीजिए, 5th स्टेप। अब 5th स्टेप में क्या होता है बच्चों, आप यहां रूल में देखेंगे 5th स्टेप में सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, उसके बाद आ जाएगा हैड, फिर आता है बच्चों हैड के बाद सब्जेक्ट, WH फैमिली नंबर 1 पे आएगा WH फैमिली, नंबर 2 पे आएगा हैड, नंबर 3 पे आएगा सब्जेक्ट, नंबर 4 पे आएगा बीन, नंबर 5 पे आएगा MV4, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर नंबर 7 पे, नंबर 8 पे आ जाएगा टाइम, जो भी आप यहाँ बताएंगे, नंबर 9 पे क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में बच्चों। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, टेंसेस आपको क्लियर हो रहे होंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कि हिंदी के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करें। अगला सेंटेंस है बच्चों,
आप कब से DSEL आ रहे थे? आप कब से DSEL आ रहे थे? तो देखिए आ रहा है कब से, और रहे थे भी आ रहा है, तो यहाँ टाइम पूछा जा रहा है, तो आप पूछ सकते हो, यूज कर सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू। तो कब से के लिए हम यूज करेंगे बच्चों फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, तो हमने यहाँ यूज कर लिया है फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कमिंग टू DSEL। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कमिंग टू DSEL, आप कब से DSEL आ रहे थे? Excuse me। अगला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से क्या कर रहा था? 2 दिन से रहा था, और क्या आ रहा है बच्चों? What had he been doing for what had he been doing for 2 days? What had he been doing for 2 days? नेक्स्ट है, आप लंबे समय से झूठ क्यों बोल रहे थे? क्यों के लिए बच्चों यूज करेंगे why had you been, why had you been, झूठ बोलना को बच्चों बोलते हैं लाई, लाई में लग जाएगा ING, why had you been lying for a long time? Why had you been lying for a long time? आप लंबे समय से झूठ क्यों बोल रहे थे? Why had you been lying for a long time? आखिरी सेंटेंस है बच्चों, वह 4 सालों से कहां जा रहा था? वह 4 सालों से, समय भी आ रहा है, कहां आ रहा है बच्चों, और रहा था भी आ रहा है, कहां के लिए सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा वेयर, had he been going for 4 years। वह 4 सालों से कहां जा रहा था? वेयर हैड ही बीन गोइंग फॉर 4 years। वेयर हैड ही बीन गोइंग फॉर 4 years। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों, इसी में हम लोग लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 6 हो जाएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो हैड है ना, इसी में हम लोग नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, तो हो जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जांपल। आप कब से डीएसईएल नहीं आ रहे थे? तो देखिए बच्चों, आ रहा है नहीं, और कब से तो आ ही रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग hadn't, for how long hadn't you been coming to DSEL? For how long hadn't you been coming to DSEL? अगला है, वह 2 दिन से क्या नहीं कर रहा था? तो क्या आ ही रहा था, नहीं भी आ रहा है। वह 2 दिन से क्या नहीं कर रहा था? What hadn't he been doing for 2 days? What hadn't he been doing for 2 days? What hadn't he been doing for 2 days? अगला है, आप लंबे समय से झूठ क्यों नहीं बोल रहे थे? तो देखिए बच्चों, क्यों आ ही रहा है, नहीं भी आ गया। आप लंबे समय से झूठ क्यों नहीं बोल रहे थे? तो यहां लग जाएगा नॉट। Why hadn't you been lying for a long time? Why hadn't you been lying for a long time? और आखिरी है, वह 4 सालों से कहां नहीं जा रहा था? कहां नहीं, वह 4 सालों से कहां नहीं आ रहा बच्चों, जा रहा था। वेयर हैड, और यही हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। Where hadn't he been going for 4 years? Where hadn't he been going for 4 years? इस तरह से आपने देखा बच्चों कि हम लोगों ने आज जो टेंस डिस्कस किया है वो टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर पे कवर किया है। आई होप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सारे जो फॉर्म्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे आप अपनी नोट्स में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्पीकिंग में भी इसे लेकर के आएंगे। डेली रूटीन में भी आप इसका यूज करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर एंड बीइंग विद अस। थैंक यू so much.